नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेज। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, जिसका सब्जेक्ट कोड है EL308। टू स्टेज नेटवर्क में हम बात करेंगे। टू स्टेज नेटवर्क को हमने मल्टी स्टेज नेटवर्क में कन्वर्ट करने की पूरी प्रोसेस इसमें बताई है। इसमें हमने सिंगल स्टेज को पहले मल्टीपल नेटवर्क में कन्वर्ट किया है, फिर हम इस टू स्टेज नेटवर्क का प्रयोग मल्टीपल स्टेज नेटवर्क में कन्वर्ट करने में करेंगे। डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट स्टेज में n इनलेट दिए हैं, जिसका आउटपुट हमें के आउटलेट के रूप में मिल रहा है, और मिलने वाले के आउटलेट का प्रयोग हम सेकंड स्टेज के लिए इनपुट सेक्शन के रूप में करते हैं, जिससे हमें n आउटलेट्स मिलते हैं। परिणाम स्वरूप हमें के अल्टरनेटिव पाथ का प्रयोग करते हैं और इनलेट और आउटलेट पेयर कनेक्शंस को हम बनाते। इस प्रकार बनने वाले नेटवर्क को हम फुल कनेक्टिविटी नेटवर्क भी कहते हैं। इसमें n इनलेट होते हैं, जिसका प्रयोग हम n आउटलेट नेटवर्क को बनाने में। लार्ज नेटवर्क या लार्ज स्विचिंग मैट्रिक्स को बनाने के लिए हम टू स्टेज नेटवर्क का हम बार बार प्रयोग करते हैं। इसमें हम n इनलेट को ही बार बार प्रयोग करके n टाइप के ही आउटलेट बनाते हैं, जिसको हमने डायग्राम्स के थ्रू समझाया। टू स्टेज नेटवर्क का प्रयोग करते हुए हमने मल्टीपल स्टेज नेटवर्क का डायग्राम बनाया है, जिसे हमने प्रदर्शित किया है। इसमें हम p इनलेट्स को टू स्टेज नेटवर्क में देते हैं और आउटपुट में हमें s आउटलेट मिलते हैं, जिसका प्रयोग हम पुनः एक अन्य प्रकार के टू स्टेज नेटवर्क में करते हैं, और मिलने वाले s आउटलेट दूसरे अन्य टू स्टेज नेटवर्क में हम इनपुट के रूप में देते हैं और हमें q आउटपुट के रूप में मिलते हैं। इस प्रकार हम टू स्टेज नेटवर्क का मल्टीपल तरीके से प्रयोग करते हैं, और m इनलेट्स इस मल्टीपल स्टेज नेटवर्क में हम देते हैं, और हम मिलने वाले आउटपुट भी हमें मल्टीपल फॉर्म में n आउटलेट्स के रूप में प्राप्त होते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने टू स्टेज नेटवर्क का प्रयोग करते हुए मल्टीपल स्टेज नेटवर्क को बनाया है। इसमें हमारे पास m यदि इनलेट है तो उसको हमने r ब्लॉक्स और p इनलेट के रूप में लिखा है, जिसको हमने एक फॉर्मूले के रूप में प्रदर्शित किया है कि m इनलेट्स इक्वल टू p मल्टीप्लाई r होगा। इसी प्रकार यदि हमारे पास n आउटलेट्स है तो उसे भी हमने s ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, जिससे प्राप्त होने वाले आउटपुट को हमने q आउटलेट्स के रूप में प्रदर्शित किया था, और इसे भी हमने एक फॉर्मूले के रूप में प्रदर्शित किया है, जिसका फॉर्मूला है n इक्वल टू q मल्टीप्लाई s। यदि हमें ब्लॉक्स के साइज़ को फर्स्ट और सेकंड स्टेज में डिटरमाइन करना हो तो हम उसके लिए स्विचिंग एलिमेंट और स्विचिंग कैपेसिटीज़ का प्रयोग करते हैं। इसमें हम स्विचिंग एलिमेंट्स का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ स्विच एलिमेंट की हमने कितने एलिमेंट्स का हमने इसमें प्रयोग में लिया है, जिसको हमने एक फॉर्मूले के रूप में प्रदर्शित भी किया है, S इक्वल टू PSR प्लस QSR। इसमें P इनलेट है और Q आउटलेट्स है। इसी प्रकार इसमें R और S एक ब्लॉक्स के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं, जिसे हमने एक नीचे एक सेपरेट M इक्वल टू PR एंड N इक्वल टू QR के रूप में प्रदर्शित किया है, और इस प्रकार हमने स्विचिंग एलिमेंट की वैल्यू एक नए फॉर्मूले के रूप में प्रदर्शित की है, S इक्वल टू MS प्लस NS। स्विचिंग कैपेसिटी से हमें टू स्टेज या मल्टी स्टेज नेटवर्क में स्विच की सही मायने में दक्षता का पता चलता है। इसमें हम कितने कॉल सपोर्ट किए गए हैं नेटवर्क के जरिए, वो हम स्विचिंग कैपेसिटी की सहायता से पता करते हैं। स्विचिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने इस प्रकार प्रदर्शित किया है कि SC इक्वल टू R मल्टीप्लाई S। स्विचिंग कैपेसिटी नंबर ऑफ लिंक के इक्वल होता है, जो कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज में प्रयोग में लिया जाता है। इसमें R S एक कनेक्शंस होते हैं जो एक्टिव इनलेट और एक्टिव आउटलेट के रूप में प्रदर्शित होते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि इसमें S एक्टिव इनलेट है, और जबकि R एक फर्स्ट स्टेज के ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार हमारे पास यदि Q एक्टिव आउटलेट्स हैं तो उसमें सेकंड स्टेज के ब्लॉक्स S होंगे। थ्री स्टेज नेटवर्क, इसमें हम ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी और नंबर ऑफ स्विचिंग एलिमेंट का प्रयोग करते हैं, जिसे रिड्यूस करके हम टू स्टेज नेटवर्क को ही थ्री स्टेज नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं, जिसका डायग्राम या जनरल स्ट्रक्चर कहें हम उसे हमने अगली स्लाइड्स में शो किया है। थ्री स्टेज नेटवर्क को हमने डायग्राम्स के थ्रू समझाया है। इसमें हमने फर्स्ट स्टेज वही पुराना
टू स्टेज मल्टीपल नेटवर्क की तरह ही प्रयोग में लिया है और सेकंड स्टेज नेटवर्क का भी उसी प्रकार प्रयोग में लिया है। इसमें एक हमने सेकंड स्टेज का प्रयोग करते हुए एक अन्य थर्ड स्टेज को ऐड किया है, जिसको हमने डायग्राम्स के थ्रू बताया है। थ्री स्टेज नेटवर्क को हमने एन इनलेट्स और एन आउटलेट्स के रूप में डिवाइड किया है, जिसमें हमने ब्लॉक को R इक्वल टू A के रूप में प्रदर्शित किया है और इनलेट को X के रूप में, जबकि आउटलेट को भी X के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसमें नेटवर्क को स्विचिंग मैट्रिक्स के रूप में रिलीज़ किया गया है, जिसमें मैट्रिक्स P/S के अंदर हमने S को B के रूप में प्रदर्शित किया है स्टेज 1 में, जबकि स्टेज 2 में हमने R को A के रूप में प्रदर्शित किया है, जबकि स्टेज 3 में R को हमने P के रूप में ही प्रदर्शित किया गया है। अनलाइक द टू स्टेज नेटवर्क, जबकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस प्रकार हम टोटल नंबर ऑफ स्विचिंग एलिमेंट्स की अगर हम बात करें थ्री स्टेज नेटवर्क के लिए तो फॉर्मूला होगा S इक्वल टू RPS प्लस SR स्क्वायर प्लस SPR, या इक्वल टू 2NS प्लस SR स्क्वायर इक्वल टू S मल्टीप्लाई 2n प्लस R स्क्वायर। यदि हम स्क्वायर मैट्रिक्स का फर्स्ट स्टेज और थर्ड स्टेज नेटवर्क में प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार बनने वाले फॉर्मूले में हम P इक्वल टू या S इक्वल टू N/R ऐड कर सकते हैं उसकी जगह पर। तो इस प्रकार स्विचिंग हमारी कैपेसिटी होगी अब की बार स्विच एलिमेंट हमारा होगा S इक्वल टू 2n स्क्वायर अपॉन R प्लस N/N मल्टीप्लाई R।